बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है नाइक सैफ अली जंजुआ, सबक नंबर 5। दे लिफ्ट किस हरूफ जार, रब्त और हरूफ अतफ को पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक सीख रहे हैं वो है हरूफ जार। इससे पहले अपनी किताबों में तसलसल का सफ़ा कर लें, जो सरगर्मी है वो जल्दी से मुकम्मल कर लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं हरूफ जार। हरूफ जार क्या है? ये इसम और फेल के दरमियान राब्ते का काम करता है, जिसको जादुई गोंद कहते हैं, जिससे जुमला जो है वो बामाना बन जाता है। वो हरूफ जो जुमले में इसम को फेल के साथ मिलाते हैं उन्हें हरूफ जार या हरूफ रब्त कहते हैं। इनके बगैर जुमला अधूरा रहता है। इसको समझने के लिए मिसाल देख लेते हैं। और एक बात सबसे पहले याद रखें, हरूफ जार खुद अकेले कोई माना नहीं रखता, ठीक है। ये हमेशा दो लफ्जों को जोड़ने के काम आते हैं। इनके सही इस्तेमाल से हमारी बात वाज़िया हो जाती है। जुमला जब हम जोड़ेंगे तो फेल और इसम के दरमियान हम जो राब्ता बनाएंगे वो होगा हरफे जार का। एक अधूरा जुमला बामुकाबला एक मुकम्मल जुमला। चाय मेज पर रख दो, इसमें पर जो है वो हरफे जार है, और अगर हम हरफे जार हटा दें तो चाय मेज रख दो, जो कि एक बेमाना जुमला है। बामाना जुमला बनाने के लिए हरफे जार या हरफे रब्त लगाना बहुत जरूरी है। ये अल्फाज पुल ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कि अब देखें, किताब और बस्ते में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो में कर रहा है। में जो है वो क्या है? वो है हरफे जार। किताब बस्ते में है, अगर हम में निकाल दें तो किताब बस्ते है, जो कि समझ नहीं आएगा। ये लफ्ज किताब और बस्ते के दरमियान ताल्लुक बना रहा है। उर्दू जबान में हरूफ जार का एक खजाना है जो कि जुमलों को बारफ्त बनाता है, जैसे कि पर, में, नीचे, ऊपर, तलक, तक, से, को। और बच्चे जो है ये तमाम अल्फाज याद कर लें ताकि जुमले बनाते हुए उन्हें आसानी रहे। कुछ जुमले बनाते हैं। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तक जो है वो क्या है? हरफे जार। परिंदा दरख्त के ऊपर बैठा है, ऊपर जो है वो हरफे जार है। अगर हम इस जुमले को यूं देखें, परिंदा दरख्त के बैठा है, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ बैठा है, नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है, दाएं बैठा है, बाएं बैठा है। तो ये जो हरफे जार है ये वाजिया कर रहा है कि परिंदा कहाँ बैठा है। हम कलम से लिखते हैं, अगर से हटा दें तो हम कलम लिखते हैं, बिल्कुल ही ये जुमला गैर वाजिया हो जाएगा। तो कुछ जुमलों से हम, कुछ मिसालों से हम हरफे जार को मजीद समझ लेते हैं। फल टोकरी में है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, अहमद स्कूल से आया, पौधों को पानी दो। आज का जो हमारा सबक है, किताबों में देखें वो हरूफ जो किसी इसम को फेल के साथ मिलाएं, और या वो हरूफ जो इसम का ताल्लुक फाइल या मफूल से जाहिर करें, हरूफ जार रब्त कहलाते हैं। मसलन बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, किताब मेज पर है, मलाइका ने खाना खाया। इन जुमलों में, पर और ने हरूफ जार रब्त हैं। का, की, के, को, पर, से, तक, में, तलक, से, ऊपर, पे, नीचे, दरमियान, साथ, अंदर, बाहर हरूफ जार और हरूफे रब्त हैं। तदरीसी जांच का ये सफ़ा आपकी किताबों में मौजूद है। आपको हरूफे जार की समझ आ गई है। इन तमाम जुमलों में आपने मुनासिब हरूफे जार लगाकर इसे मुकम्मल करना है। इसके बाद एक वर्कबुक पर भी सफ़ा है, ये भी आपकी कमरा जमात में करने वाली सरगर्मी है। इसके बाद आप घर जाकर दोबारा इन जुमलों में हरूफे जार लगाएंगे ताकि आपको हरूफे जार और रब्त का इस्तेमाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को ये हरूफे जार और रब्त का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।